हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ऑटोमेटा स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप कौन कौन सी बुक्स रेफ़र कर सकते हैं जो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की। एक ये हमारी इंट्रोडक्शन टू ऑटोमेटा थ्योरी लैंग्वेज एंड कंप्यूटेशन, ये आपकी सेकेंड एडिशन बुक है जॉन हॉपक्रॉफ्ट मोटवानी एंड जेरे फुलमैन की। ये काफ़ी अच्छी बुक है जो आप रेफ़र कर सकते हैं। दूसरी बुक है हमारे पास पीटर लिंस की फॉर्मल लैंग्वेज एंड ऑटोमेटा फोर्थ एडिशन। राइटर हैं आपके पीटर लिंस, नरोसा पब्लिकेशन। ये भी बहुत अच्छी बुक है, आप इसको रेफ़र कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास एक और बुक है। इन लेक्चर्स में मैंने इन्हीं बुक्स को रेफ़र किया है, तो डीप नॉलेज के लिए आप ये सारी बुक्स रेफ़र करें। इंट्रोडक्शन टू फॉर्मल लैंग्वेज ऑटोमेटा थ्योरी एंड कंप्यूटेशन, ये कमला कीर्तिवासन, रमा आर, पियर्सन पब्लिकेशन की है ये बुक। ये भी बुक आप रेफ़र कर सकते हैं, ये काफ़ी अच्छी बुक है। और एक और बुक जो मैंने रेफ़र की है वो टाटा मैकग्रा हिल की है, इंट्रोडक्शन टू लैंग्वेज एंड थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। तो ये 4 बुक थर्ड एडिशन, ये 4 बुक्स आप रेफ़र कर सकते हैं, तो आप और अच्छे से पढ़ाई कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं ऑटोमेटा क्या होता है। अब ऑटोमेटा क्या होता है? कंप्यूटिंग डिवाइस या मशीन की एब्स्ट्रैक्ट कंप्यूटिंग डिवाइस अगर हमको चाहिए होते हैं, हमें स्टडी करना होता है उनके बारे में, तो हम ऑटोमेटा थ्योरी का इस्तेमाल करते हैं। तब ये ऑटोमेटा थ्योरी कहाँ से आया, कैसे ये स्टार्ट हुआ था? तो 1930s में एलन एम ट्यूरिंग ने एक एब्स्ट्रैक्ट मशीन को समझाया था, और उन्होंने बताया कि क्या क्या कैपेबिलिटी हो सकती हैं जो ये मशीन कर सकता है, और उसी को हम आज कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। एलन एम ट्यूरिंग ये फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस कहलाते हैं, क्योंकि इन्हीं ने कॉन्सेप्ट दिया था, और ट्यूरिंग मशीन का भी कॉन्सेप्ट एलन एम ट्यूरिंग ने ही दिया है। फिर 1940s और 50s में फाइनाइट ऑटोमेटा पे काफ़ी रिसर्च हुई, और नंबर ऑफ़ रिसर्चर्स ने इस फाइनाइट ऑटोमेटा पे काम किया। फिर 1950 में नॉम चॉम्स्की जो हमने ग्रामर पढ़ा है, 4 टाइप्स ऑफ ग्रामर जो है वो नॉम चॉम्स्की ने ही दिए हैं। तो 1950s में नॉम चॉम्स्की ने फॉर्मल ग्रामर पे वर्क करना चालू किया, और फिर 1969 में एस कुक ने बताया कि व्हाट इज़ पॉसिबल एंड व्हाट इज़ नॉट पॉसिबल विद अ कंप्यूटर। मतलब हम क्या क्या चीज़ें कंप्यूटेशन कर सकते हैं और कौन कौन सी चीज़ें कंप्यूटेबल नहीं हैं। ये जो सेकंड डेफिनेशन है, इसको हम एनपी हार्ड प्रॉब्लम्स बोलते हैं। आगे के लेक्चर्स में हम इसके बारे में थोड़ा सा और डीप स्टडी करेंगे। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन क्यों पढ़ रहे हैं, मतलब इसका कहाँ हम अप्लाई कर सकते हैं, कहाँ इसका एप्लीकेशन है। तो ये मॉडल हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के लिए यूज़फुल है ऑटोमेटा थ्योरी। जैसे कि हमें डिजिटल सर्किट की डिज़ाइनिंग करनी है या उसका बिहेवियर जानने की ज़रूरत है, तब भी हमारा थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन काम आता है। और कंपाइलर का एक फ़ेज़ होता है लेक्सिकल एनालाइज़र का काम क्या होता है? कोई भी टेक्स्ट को लॉजिकल यूनिट्स में ब्रेक करना। जैसे आप सी में अगर आप प्रोग्राम बनाते हो, C++ में प्रोग्राम बनाते हो, तो आप प्रोग्राम को कंपाइल करते हो। तो कंपाइलर क्या करता है? जो भी आपने सेंटेंस लिखा है इंग्लिश में और सेमीकोलन से टर्मिनेट किया है, उस सेंटेंस को वो क्या करता है? टोकन्स में ब्रेक करता है। जैसे आइडेंटिफायर, कीवर्ड्स, पंक्चुएशन मार्क्स, सेमीकोलन, ये सब कॉमा, ये पंक्चुएशन मार्क्स होते हैं। जैसे हमारा कीवर्ड है, इंट कीवर्ड होता है, एंड सो ऑन। आइडेंटिफायर जो हम वेरिएबल के नाम लिखते हैं वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। तो लेक्सिकल एनालाइज़र में भी हम थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का यूज़ कर सकते हैं। और अगर हम किसी वेबसाइट्स में हम किसी वर्ड का अक्रेंस, फ्रेज़ का अक्रेंस, कोई पैटर्न्स जानना चाहते हैं, तब भी हमें थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन की ज़रूरत पड़ती है। और उन सॉफ्टवेयर में जो प्रोटोकॉल और कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स में भी इसका यूज़ होता है, जहाँ पे सिक्योर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, हमें इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना है सिक्योरली, वहाँ पे भी थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन का यूज़ होता है। तो ये सारे एप्लीकेशन थे हमारे ऑटोमेटा थ्योरी के। नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फाइनाइट ऑटोमेटा से।